स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं ये जो चैप्टर है वन शॉट में बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगी और इसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस चैप्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर है जो स्टूडेंट्स आप बोर्ड से पहले एक बार रिकॉग्नाइज भी कर लोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, नेल्सन मंडेला जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, और वो आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल के बाद प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने इस चैप्टर में अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया है, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं अपना लाइफ का स्ट्रगल जो भी उन्होंने फेस किया था। वो एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम के। अपार्थाइड सिस्टम क्या था, बेसिकली साउथ अफ्रीका में उस टाइम पर व्हाइट और ब्लैक पीपल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। व्हाइट पीपल जो थे ब्लैक पीपल को एज अ स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे, और उनके जो पब्लिक हॉस्पिटल्स थे एंड जो बस सर्विसेज थी दोनों ही बहुत अलग थी। ब्लैक पीपल्स की जो सर्विसेज थी वो इतने अच्छे से उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, वेयरएज जो व्हाइट पीपल्स थे उनको एक प्रॉपर 5 स्टार फैसिलिटी, 5 स्टार का मतलब यहाँ पर है कि प्रॉपर हर चीज में उनको अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन अगर ब्लैक पीपल्स की बात करें तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उन्हें व्हाइट पीपल्स के प्लेसेस पे जाना अलाउड नहीं था। उनकी जो बसेस होती थी वो अलग थी। बेंचेस पे जो आगे के स्टार्टिंग बेंचेस होते थे वो कॉलेजेस में वाइट पीपल्स के लिए रिजर्व्ड होते थे, एंड लास्ट में बोलते थे कि ब्लैक पीपल्स आर अलाउड टू सिट। तो काफी कई चीजों में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, चाहे वो बात पब्लिक प्लेसेस की हो, लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह की, कॉलेजेस की हो, उनके साथ हर चीज में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो इस सबसे फ्रीडम पाने के बाद नेल्सन मंडेला हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, एंड इन्होंने 30 इयर्स स्पेंड किए थे प्रिजन में फॉर दी स्ट्रगल जो भी इन्होंने किया फॉर द फ्रीडम, उसके लिए इन्होंने 30 इयर्स स्पेंड करे थे, जो कि लिटरली में एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम है। एंड ये पूरा अपना प्रिजन के भी जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको भी थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग वाइट पीपल्स के कुछ गार्ड्स होते थे जो हमें मारते थे जेल में, उनके मन में भी समवेयर में एक वो शो करते कि उनके मन में भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ गार्ड्स में दया का भाव होता था। और ये बिलोंग करते थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी पार्टी कौन सी थी, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इन्होंने आउट ऑफ 400 252 सीट से वॉन किया था, और इनका जो फर्स्ट इनॉग्रेशन था वो हुआ था 10 मई 1994 को। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि इनका जो फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था जहां पर इन्होंने प्लेज किया था वो हुआ था इनका 10 मई 1994 को, जो कि हुआ था बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, जो कि लोकेटेड था प्रीटोरिया। ये जो बिल्डिंग थी एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी, एंड ये बनी हुई थी सैंडस्टोन से। और इन्होंने इनकी जो इनॉग्रेशन था, जो इनका प्लेज था वो था, शपथ वाली वो थी, उन्हें अटेंड किया था बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने और डिग्निटरीज ने जो कि बिलोंग करते थे मोर देन 140 कंट्रीज। अब इसका रीजन क्या था कि जो मोर देन 140 कंट्रीज से अलग अलग पॉलिटिशियंस आए थे और इनके इनॉग्रेशन को अटेंड किया था। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली जो ये
अपार्थाइड सिस्टम था, इसके अगेंस्ट में ना सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं था बल्कि सभी कंट्रीज को फील होता था कि ये जो ब्लैक पीपल्स के साथ हो रहा है गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो सबने इसके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ बोला था। इवन जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भी काफी सारे लेटर्स वगैरह सेंड किए थे एंड बोला था कि नहीं ये सब कुछ हो रहा है, ये गलत हो रहा है एंड ये नहीं होना चाहिए और इसे स्टॉप कर देना चाहिए। तो जब इनको ये चीजें खत्म हुई थी, जो अपार्थाइड सिस्टम था जब वो खत्म हुआ, जब ये डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से हट गया और जो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो जो इसकी खुशी थी, हैप्पीनेस थी, वो सभी के सभी 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियंस में और बाकी लोगों में हम देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस इनॉग्रेशन को अटेंड किया था एंड उन्हें मोटिवेट किया था। जो फर्स्ट ओथ थी वो ली थी सेकंड डिप्टी मिनिस्टर ने, दैट इज मिस्टर डी क्लर्क, एंड जो सेकंड ओथ थी वो ली थी फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ने। एंड देन फाइनली टर्न आई थी नेल्सन मंडेला की। देन उन्होंने अपनी स्पीच दी और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो उसमें इनॉग्रेशन में अपनी डॉटर के साथ गए थे और वो उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था और उन्होंने स्पीच दी थी। एंड अब मैं इसकी स्पीच जो है आपको डिटेल में बताऊंगी कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या क्या बातें कही एंड क्या क्या हमें एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स, जो नेल्सन मंडेला थे वो अपनी स्पीच में फर्स्ट न्यूबॉर्न लिबर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूबॉर्न लिबर्टी क्या है, बेसिकली जो अपार्थाइड सिस्टम के बाद जो एक न्यू उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली थी उसको वो वेलकम करते हैं एंड ये प्लेज लेते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि आगे कोई भी उनकी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगा इस कंट्री में। एंड ऑल्सो वो बताते हैं कि कोई भी आकर अब हम पर रूल नहीं करेगा। तो जो उनको डेमोक्रेटिक मिली थी इतने स्ट्रगल के बाद, वो उसको वेलकम करते हैं। ऑल्सो वो सबको थैंक यू करते हैं, जितने भी 140 कंट्रीज से अलग अलग पॉलिटिशियन आए थे उनको थैंक यू करते हैं एंड वेलकम करते हैं अपनी कंट्री में। और वो बताते हैं साउथ अफ्रीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में। ये उन्होंने नेम दिया है जो भी साउथ अफ्रीका के पीपल को स्ट्रगल करना पड़ा था, फेस करना पड़ा था अपार्थाइड सिस्टम के थ्रू, उसके बारे में वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, पूरा बताते हैं और उसे एक डिजास्टर का नाम देते हैं। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के लोगों थे उन्होंने लिटरली में काफी कुछ फेस किया था उस सिचुएशन में। जो ब्लैक पीपल्स थे उनको एक किसी भी चीज के लिए अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही थी, तो काफी कुछ उन्होंने फेस किया था। और वो जो नेल्सन मंडेला है इसको एक डिजास्टर का नाम देते हैं और वो ये प्रॉमिस करते हैं एंड प्लेज लेते हैं कि अब के बाद की जो साउथ अफ्रीका में कोई भी हम पर रूल नहीं करेगा और यहाँ पर कोई भी नया कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये जो आज का सूरज है, आज के सूरज के उगने के बाद कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मैं अपनी कंट्री में नहीं होने दूंगा। आर्मी जो है अपनी लॉयल्टी दिखाती है डेमोक्रेसी शो को। आर्मी है, पुलिस है, सैल्यूट करती है सारी की सारी नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला जी जो है वो कहते हैं कि अगर ये चीज कुछ टाइम पहले होती तो शायद ये जनरल्स वगैरह मुझे सैल्यूट करने की जगह आज मुझे अरेस्ट कर रहे होते, क्योंकि उस टाइम पे अपार्थाइड सिस्टम का था और जो नेल्सन मंडेला थे ब्लैक पीपल थे, तो उनको वो ऑब्वियसली उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेट हो रहा था तो वो उसे अरेस्ट करते रेदर देन सैल्यूट। लेकिन आज वो वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो एज अ प्रेसिडेंट जो वहाँ की आर्मी है, जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं एक डेमोक्रेटिक शो को कि वी आर विद यू और हम इसके साथ अब साउथ अफ्रीका के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और कोई सी भी तरीके का आगे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो रोर कर रहे थे। रोर करना मीन्स जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डेज पर क्या होता है कि हेलीकॉप्टर्स आते हैं एंड वो अपना शोज वगैरह दिखाते हैं, स्मोक ट्रायल्स वगैरह दिखाते हैं। तो सिमिलरली वहां पर भी जो जेट्स और हेलीकॉप्टर्स थे वो रोर कर रहे थे
और टेल कर रहे हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने अपने जो उनको पहले अरेस्ट किया गया था उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया कि उन्होंने उनके साथ जेल में कैसा बिहेव किया गया। एंड उन्होंने वही चीज़ भी बताया था कि जो गार्ड्स हैं वहाँ के, कुछ गार्ड्स होते बिल्कुल हार्टलेस और कुछ जो थे उनमें हमारे लिए कहीं ना कहीं दया थी कि हमें इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। एंड वो जो जेट्स वगैरह थे, स्मोक ट्रायल जब उन्होंने निकाला था तो उन्होंने न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग के कलर्स की स्मोक निकाली थी और जो है वो कलर्स थे ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड। उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिपब्लिक डे की जो उन्होंने अपना जो उनका नेशनल एंथम था उसको भी सिंग किया था, जो कि था NKOSI साइकिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम वर्ल्ड एंथम जो थी उनकी, उसको भी सिंग किया था। हाउएवर उनके जो वहाँ के लोग थे एंड जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें वो अच्छे से याद नहीं थी, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ का बिलीव था कि हाँ उन्हें आगे जाके ये बहुत ही जल्दी इसकी जो लिरिक्स एंड ऑल है वो इसे याद कर लेंगे। सो ये था उनके स्पीच के बारे में। और भी कुछ काफी कुछ उन्होंने बताया जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी स्पीच में एक्सप्लेन करते हैं हिस्ट्री के बारे में। वो हमें ये बताते हैं कि जो स्टार्टिंग पीरियड था 19th सेंचुरी का, दैट इज 1900 to 1909 के बीच में डिस्क्रिमिनेशन जो है स्टार्ट होने लगा था। वाइट पीपल्स ने डिस्क्रिमिनेशन को स्टार्ट कर दिया था। एक वॉर हुई थी जिसका नेम था एंग्लो बोर वॉर, जो कि वाइट स्किन पीपल ने स्टार्ट करी थी। एंड देन इस वॉर के बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका था ब्लैक पीपल्स के लिए, और जो ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था वो उनके खुद ही के लैंड पे किया जा रहा था। मतलब ब्लैक पीपल वहाँ रहते थे एंड वाइट पीपल ने आकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन उन्हीं के लैंड पे स्टार्ट कर दिया था। वो एक लिटरली में बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा था उनके साथ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने काफी कुछ फेस किया था इस सब की वजह से, तो उन्हीं की जगह पर उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना दैट वाज नॉट गुड। लेकिन स्टिल नेल्सन मंडेला ये बात बोलते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसे बुलाया तो नहीं जा सकता और उसको हम हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि हमने इतना कुछ स्ट्रगल करके इस फ्रीडम को हमने लिया है, लेकिन स्टिल इतना स्ट्रगल, इतना ऑपरेशंस हमारे साथ हुए हैं ब्लैक पीपल्स के ऊपर, उन्हें हम बेशक भूल नहीं सकते, लेकिन हम ये भी याद रखेंगे कि इन सब की वजह से जितना भी हमारे सब कुछ हुआ इससे हमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी मिली हैं, कुछ गुड थिंग्स भी मिले हैं। और नेल्सन मंडेला हमें ये बताते हैं कि वो गुड थिंग्स क्या है जो हमें इतना स्ट्रगल और जो इतना सब कुछ हुआ उससे हमें गुड थिंग्स क्या मिली है। तो वो बताते हैं हमें एक ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता चला, हमें एक ऐसे फ्रीडम फाइटर्स मिले हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। नेल्सन मंडेला इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो उन्होंने फाइट किया था, उनके साथ काफी सारे और भी लोग थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था एंड फ्रीडम फाइटर्स बने थे एंड उन्होंने स्ट्रगल के लिए लड़ा था। और उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नेम है ओलिवर टैम्बूज, वेल्टर सीसलो, स्टीव लिथुसल्स और भी काफी सारों के बारे में वो बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि इस सबके जो फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें वुमेन्स भी इंक्लूडेड थी, वुमेन्स ने भी काफी कुछ फाइट किया है अपने लिए और इस डिस्क्रिमिनेशन वाली जो अपार्थाइड सिस्टम था उसको हटाने की कोशिश की है। एंड देन जो नेल्सन मंडेला है वो करेज का डेफिनेशन देते हैं, वो बताते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि जो डरे ही ना, वो करेज का मतलब एक्चुअली में एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब डर के आगे जीत है, कि मतलब हमें डर से भागना नहीं है, हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना है, उतनी हमें हिम्मत रखनी है कि हम प्रॉब्लम को फेस करें, ना कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉब्लम से डर ही नहीं रही, ऐसा नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि एक्चुअल में जो करेज का मतलब होता है वो होता है कि उस प्रॉब्लम से आप कितने स्ट्रांगली लड़ते हो, कितने अच्छे से उसको फेस करते हो, दैट इज एक्चुअली करेज।
सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेल्सन मंडेला है वो हमें बताती है कि जो हेट करने वाली फीलिंग्स है वो बाय बॉर्न हमारे मन में नहीं आती, बल्कि ये हेट करना हमें सोसाइटी सिखाती है। नेचर तो हमें सबसे लव करना सिखाता है, और ये जो हेट करने की फीलिंग्स है ये हमें एक सोसाइटी से आती है। और इसको वो एक एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो जेल में थे तो जो उनके गार्ड्स थे उनको भी समटाइम्स बुरा लगता था कि हम क्या कर रहे हैं ब्लैक पीपल्स के साथ, और वो बोलते थे कि उसकी वजह से उन्हें एक मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ, ह्यूमन का जो अभी एक्चुअल बिहेवियर है लव करने वाला वो अभी भी लोगों में है। हाउएवर सोसाइटी ने उनके मन में कितना ज्यादा हेट भर दिया हो, जो व्हाइट पीपल्स थे उनको बाय बॉर्न ने ब्लैक पीपल्स के अगेंस्ट जो है हेट करना सिखा दिया था। सोसाइटी ने एक उनके मन में इतनी ज्यादा ब्लैक पीपल के लिए नफरत भर चुकी थी कि वो उनको कुछ ट्रीट ही नहीं करते थे, एज अ स्लेव की तरह उन्हें ट्रीट करते थे। एंड वो बताते हैं कि जो हेट करना है वो जो है शुरू से ही हमारे मन में नहीं आता किसी के लिए। एक छोटा बच्चा है, अगर वो सबसे प्यार करना ही जानता है, उसे नफरत की डेफिनेशन नहीं पता, वो चीज जो नफरत है वो उसे सोसाइटी सिखाती है कि उससे नफरत करो, उससे हेट करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब के जो डेफिनेशन है ये सोसाइटी बताती है। नेचर तो हमें सबसे लव करना सिखाता है, सबसे प्यार से रहना सिखाता है। ये हमें नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन करते हैं। एंड देन वो अपने ऑटोबायोग्राफी के थ्रू बताते हैं कि जो एक ह्यूमन होता है, जो हमारी होती है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक हमारी होती है फैमिली के लिए और एक होती है हमारी कंट्री के लिए। और वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभा पाए। वो इस चीज के लिए गिल्ट फील करते हैं कि उन्हीं की आइज के सामने उनकी फैमिली के साथ इतना सब कुछ उन्हें सफर करना पड़ा, एंड स्टिल वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए। और अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। तो वो ये चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपनी फैमिली के को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके फैमिली के लिए वो उसको अच्छे से नहीं निभा पाए। प्लस वो ये भी बोलते हैं कि इवन फैमिली के साथ तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभाई, लेकिन कंट्री के साथ भी उन्होंने कुछ अपनी खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई। अगर उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन ही मतलब नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली छोड़ी एंड देन उनको 30 इयर्स के लिए प्रिजन में रखा गया। तो वो बताते हैं कि कंट्रीज के साथ भी उन्होंने खास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कुछ निभाया नहीं। एंड जो हमारे नेल्सन मंडेला है वो ये भी बताते हैं कि जो उनकी कंट्री है उनके अगेंस्ट जब वो मतलब छोटे बच्चे थे तब वो फ्रीडम का मतलब सिर्फ इतना समझते थे कि हाँ, मैं कहीं भी आऊँ, कहीं भी अच्छे से घूमूं एंड मैं अपने फादर की बात को मानूं, और जिस कम्युनिटी के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ मैं उसकी बात अच्छे से मानूं, और उन्हें उससे बाकी सबसे कोई कुछ मतलब नहीं है। जस्ट उन्हें ये लगता था कि मुझे अपने फादर की बात माननी है, अपनी कम्युनिटी की बात माननी है, एंड मैं कहीं भी आऊँ, कहीं भी जाऊँ, घूमूं फिरूं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी मैरिज हुई, उन्हें ये बात समझ में आई कि नहीं, दैट इज नॉट एक्चुअल द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। उन्होंने जब जॉब करी उन्होंने देखा कि हाँ, ब्लैक पीपल्स को कितना कुछ सफर करना पड़ रहा है, वो कितना कुछ फेस कर रहे हैं। जब उन्होंने एक्चुअल में इस चीज को फील किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है। एंड देन उन्होंने ANC को ज्वाइन किया, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसको उन्होंने ज्वाइन किया और एक फ्रीडम फाइटर बने, और अपना मतलब जिस फैमिली को वो इतना ज्यादा प्यार करते थे उसको छोड़कर 30 इयर्स के लिए जेल में गए। दैट्स रियली अ बिग पॉइंट कि वो 30 इयर्स के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर जेल में गए और उन्होंने काफी कुछ सफर किया, एंड देन वो एक फ्रीडम फाइटर बने। और देन एट लास्ट में जो नेल्सन मंडेला है वो हमें बताते हैं कि एक्चुअल में हम ही सिर्फ प्रिजन में नहीं थे, एक्चुअल में देखा जाए तो व्हाइट पीपल भी प्रिजन में थे, और वो एक नफरत की जेल में थे कि अगर हम भी जेल में बंधे हुए थे तो हम वो भी जेल में थे, और वो एक नफरत की जेल में थे। और इसकी वजह से
हम में और वाइट पीपल में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता, क्योंकि अगर हम लोगों ने इतना कुछ सफ़र किया है तो वो भी देखा जाए तो वो भी एक नफरत के अंदर रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वाइट पीपल ने भी उस चीज़ को सफ़र किया कि वो भी एक आसान काम नहीं है। तो वो एट लास्ट में ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, अगर हम जेल में थे तो वाइट पीपल भी जेल में थे, नफरत की जेल में, और वो भी एक आसान चीज़ नहीं है कि आप किसी से इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो वो भी एक जीना नहीं कह सकते उसको भी, वो भी एक बंधी हुई लाइफ उन्होंने बताया है इसको। और ये था इस चैप्टर की पूरी स्टोरी अबाउट नेल्सन मंडेला, जिसमें हमने पढ़ा कि जो नेल्सन मंडेला थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलवाई थी, और इनके साथ और भी कहीं ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूड थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, और अलग अलग पॉलिटिशियंस ने आके उनकी इनॉग्रेशन को ज्वाइन किया। एंड उन्होंने जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने सबको थैंक किया उन्हें इतने सपोर्ट के लिए। एंड वो बताते हैं कि जो वाइट पीपल्स को और ब्लैक पीपल्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन जो करते थे वाइट पीपल, उन सब के बारे में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, और अपने ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू टू विजिट माई चैनल। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।